एमसीडी इलाके में बेसमेंट में अवैध रूप से चल रहे स्टडी सेंटर, लाइब्रेरी और हॉस्टल पीजी को बंद किया जा रहा है। लेकिन अब इसके दूसरे साइड इफेक्ट्स भी दिखने शुरू हो गए। पहले बेसमेंट वाली लाइब्रेरी में स्टडी करने के लिए 2 से 3 हजार रुपए महीने लगा करते थे। अब फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरी वालों ने रेट अपने बढ़ा दिए और 5,000 रुपए तक कर दिया है। इसी तरह से जो पीजी वाले बेसमेंट में 10 से 12,000 रुपए ले रहे थे, अब बंद हो गए, तो दूसरे पीजी वालों ने भी 20 से 25,000 रुपए लेने शुरू कर दिए। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उन छात्रों को जिन्हें यूपीएससी मेंस की परीक्षा देनी है। 50 दिनों के भीतर एग्जाम्स हैं और इन छात्रों के पास पढ़ने की जगह नहीं बची है, जिससे इनकी दिक्कतें बहुत बढ़ गई हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ। वहां छात्र बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। बेसमेंट से पानी के निकलने का इंतजाम नहीं था, तो सड़क से पानी बेसमेंट में भरा और 3 छात्र डूबकर मारे गए। इसीलिए हमने इस पूरे इलाके की पड़ताल करने की ठानी। हमारी कोशिश ये जानने की थी कि इस इलाके में कहां-कहां ऐसे बेसमेंट में अवैध काम हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमें ऐसी चीजें मिली जिन्हें देखकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के हर बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में मौत का सामान है। ऐसे हादसों का इंतजाम है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि दिल्ली में सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर के दायरे को एक कोचिंग हब माना जाता है। इसमें प्रमुख रूप से 4 इलाके आते हैं: मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, करोल बाग और पटेल नगर। और इन्हीं इलाकों में बेसमेंट में ये गोरख धंधे चल रहे हैं। क्या क्या गोरख धंधा हो रहा है ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इन इलाकों में लाइब्रेरी का मतलब क्या है। आपको ये शब्द समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी रिपोर्ट में ये शब्द बहुत बार आने वाला है। आमतौर पर लाइब्रेरी वही होती है जो हम और आप समझते हैं, यानी कि एक बड़ा सा हॉल जिसमें चारों तरफ किताबें होती हैं और छात्र वहां शांति से पढ़ते हैं। लेकिन दिल्ली के इस इलाके में लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं है। यहां हर घर में लाइब्रेरी खुली हुई है। यहां लाइब्रेरी का मतलब हुआ सेल्फ स्टडी सेंटर या ग्रुप स्टडी सेंटर। समस्या यह है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र जिस हॉस्टल या पीजी में रहते हैं, वहां जगह बहुत कम होती है। वहां उनके पास अपनी किताबें रखने की भी जगह नहीं होती, पढ़ने का माहौल नहीं होता। इसीलिए यहां लाइब्रेरी का धंधा चलता है। मकान मालिकों ने बेसमेंट में ऐसे क्यूबिकल बनाए हुए हैं और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक बेसमेंट में 100 से 150 क्यूबिकल है। यहां छात्रों से 2,000 से 3,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से किराया लिया जाता है। छात्र यहां ग्रुप स्टडी करते हैं, यहां अपना स्टडी मटेरियल भी रख सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इस इलाके में 90% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही चल रही है, जहां बहुत ज्यादा घुटन भी होती है। लाइट जाने पर अंधेरा भी हो जाता है और किसी भी तरह की दुर्घटना का भी हमेशा ही अंदेशा है, क्योंकि नीचे जाने और ऊपर जाने का एक ही रास्ता है। बेसमेंट में यहाँ पर अलाउड नहीं होता है किसी भी तरह की गतिविधि, लेकिन यहाँ देखिए कि किस तरह से ये लाइब्रेरीज जो हैं वो चल रही हैं। और एक टाइम पे यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर 50-50, 60-60 बच्चे भी पढ़ते हैं। जरा अंदर आके देखिएगा कि लाइब्रेरी किस तरह की होती है। ये देखिए, अगर कोई भी आपात स्थिति हो जाए तो क्या ये बच्चे इन लाइब्रेरी से सकुशल निकल सकते हैं? पहले तो बेसमेंट में इलीगल तरीके से लाइब्रेरी का चलना, और फिर आप देखिए कि किस तरह से ये बच्चों की लाइब्रेरी अब रातों रात खाली कराई जा रही है। बच्चों से कहा जा रहा है कि अपने लॉकर्स जो हैं वो तुरंत आप खाली कीजिए, अपना स्टडी मटेरियल जो है वो यहां से ले जाइए। आपको बता दें कि बच्चे जो हैं यहाँ इस तरह से इन लॉकर्स में अपना सामान, अपने नोट्स रखते हैं। यहाँ पर अपने लैपटॉप्स लेकर आते हैं, स्टडी मटेरियल्स लेकर आते हैं। यहाँ पे उनको स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि बच्चों के लिए यहाँ पर यह व्यवस्था की जाती है कि उन्हें एनवायरमेंट मिल सके जहां पर वो दिन रात 24 घंटे पढ़ सके। अगर अकेले अपने रूम पर पढ़ेंगे, रूम जो बहुत छोटे होते हैं, जिनमें प्रॉपर तरीका नहीं होता है पढ़ने के लिए, जगह नहीं होती है नोट्स रखने के लिए, स्टोरेज के लिए, तो यहाँ पर इस तरह की लाइब्रेरीज जो हैं पूरी की पूरी ओल्ड राजेंद्र नगर, चैना मार्केट में चलती हैं। बेसमेंट में लोगों के घरों में एक टाइम पे, इस बेसमेंट के अंदर एक टाइम पे अगर आप काउंट करना शुरू करेंगे, देखिए इधर से रो में देखिए ये पूरी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 तक तो यहाँ पर मुझे नंबर इधर ही नजर आ रहा है। देखिए 28 सीटिंग तो यहाँ नजर आ रही है। अब आ जाइए
सर हम अपना काम ही करें, अगर कुछ गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है? 30, 31, 32 इधर आइए। अब आप देखते जाइए कि अगर कोई आपात स्थिति होती है तो यहाँ से अगर भगदड़ भी मचती है, शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगती है, पानी भरता है, तो बच्चे निकलेंगे कहाँ से? ये देखिए यहाँ पर 34, 35, इतना छोटा सा कमरा है। सफोकेशन मुझे यहाँ पर अभी अभी होने लग गई है। 37, 38, ये देखते जाइए यहाँ पर, और एक दो नहीं 7, 7, 8, 8 एसी लगे हुए। अब देखिए लाइट भी ये लोग अब बंद कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर कवरेज ना कर सकें। 41, अब 84, तो सोचिए इस छोटे से कमरे में, मैं तो गिनती जा रही हूँ, 84 तक तो हमने गिन लिए हैं। देखिए कि किस तरह से ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये चल रहा है। प्लाईवुड से पूरी पार्टीशन जो है की हुई है। अब हमारे लिए लाइट इन्होंने हटा दी है और ये लाइब्रेरीज रातों रात खाली कराई गई। कहा गया कि इन्हें रातों रात खाली कर लीजिए क्योंकि डर था कि कोई कार्रवाई होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। अब हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम जागा है और एमसीडी की तरफ से ऐसी तमाम लाइब्रेरीज पर कार्रवाई शुरू हो गई है। एमसीडी ने सीलिंग शुरू कर दी है, यानी ये लाइब्रेरी अब बंद हो रही हैं। अब जितनी भी अवैध लाइब्रेरी हैं, उन्होंने तोड़फोड़ करनी भी शुरू कर दी है। ये देखिए ये लाइब्रेरीज यहाँ पर बनाई हुई हैं और बेसमेंट में ये पूरी लाइब्रेरी चल रही है। पार्टीशन जो है प्लाई से, वुड से ये पार्टीशन किया हुआ है और ये अब आप लाइब्रेरी बंद कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि सील करने ना हो जाए इस वजह से आप बंद कर रहे हैं। आइए नीचे आइए, देखिए कि बच्चे जो है अपना सामान अब पैक करके ले जा रहे हैं, उन्हें काफी दिक्कत आएगी यहाँ पर। आप इसी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं? हाँ मैम, एक्चुअली। क्या नाम है आपका? गिरीश। गिरीश, इतनी छोटी सी जगह में पढ़ने में दिक्कत नहीं होती? सफोकेशन, ह्यूमिडिटी? No ma'am, I am just new to this library. I just came to Delhi some like a few days ago only. आप यहाँ पर बैठिए, यहाँ पर अपना लैपटॉप या आईपैड है तो इतनी छोटी सी जगह में आप बैठ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जगह मुश्किल से 1.5 फुट होगी, इतना स्टडी के लिए इतनी जगह होगी। 4 बच्चे इतनी छोटी सी जगह में, और आप देखिए कि किस तरह से वायर्स और तमाम चीजें यहाँ पर खुली आपको नजर आ जाएंगी। और इतनी छोटी सी जगह में कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं भाई? यहाँ तो लग रहा है कि संख्या बहुत ज्यादा है इतनी छोटी सी जगह के हिसाब से। We don't have any idea. यू स्टडी है? Yes, we came for taking our things back. तो आप लोग यहाँ पे काम करते हैं? स्टाफ है यहाँ का? बाहर से आया काम बाहर से करने। आए, क्या करने आए हैं? कारपेंटर है? नहीं, मैं तो स्कूटर वाला हूँ, उनको छोड़ने आया था। अच्छा, छोड़ने आए हैं। अच्छा देखिए, तो औजार औजार आ गए हैं तो मतलब सब काट काट के सब एकदम बिल्कुल ये बताना है कि लाइब्रेरी नहीं थी कभी भी यहाँ पे। हाँ भैया, ये काम सौंपा है आपको? जी हम लोग अभी हाँ? आए हैं तो बोल रहे हैं कि कटिंग करना क्या कह रहे है, हैं? खोलने के लिए है। खोलने के लिए बोला है? हाँ जी कि क्या बोला है कि इसको सब खोल दो? जी। इसको खोल के बाहर ले जाना है, मतलब इसको हटाना है यहाँ से बस। यहाँ से हटाना है, बस खोलने के लिए बोला है। जी अच्छा, तो अब आप ये सब हटा दोगे? बस हम लोग खोल करके फिर यहाँ से चले जाएंगे। खोल खाल के यहाँ से चले जाएंगे। देखिए तो यहाँ पर औजार लेकर ये आ चुके हैं क्योंकि खोल खाल के पूरी लाइब्रेरी को डिसमेंटल करना है रातों रात। कि भाई एक तो लीगल काम कर रहे थे तो कम से कम अब जो है निशान जो है अपने गुनाह के ना रह जाए। तो कितना टाइम दिया आपको, क्या बोला है, कब तक खोलना है? शाम तक लग जाएगा। हाँ? शाम तक लग जाएगा। कौन बोला आपको यहाँ पे खोलने के लिए? और जो मेरे साथ काम करते हैं वो बोले। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है उन छात्रों का जिन्हें यूपीएससी मेंस का एग्जाम देना है, क्योंकि सिर्फ 50 दिनों के भीतर परीक्षा है और इन छात्रों के पास अब पढ़ने की जगह नहीं बची है। उनकी अलग समस्या है। आप खुश नहीं है लाइब्रेरीज बंद हो रही? हमें कोई वो दिक्कत नहीं है, आप बंद करना चाहते कर दीजिए, लेकिन आप टाइम दो। हमारे उसमें नोट्स है, हमारा मेंस है, आज 50 दिन के बाद हमें एग्जाम लिखना है। 1.5-2 साल के नोट्स हमारे लाइब्रेरी में ही है। लाइब्रेरी के बेसमेंट में अब हम खुद नहीं बैठना चाहते। हमें अपनी जिंदगी प्यारी है, जिंदगी रहेगी तो हम एग्जाम का कुछ करेंगे, यदि जिंदगी नहीं रहेगी तो एग्जाम निकाल के क्या कर लेंगे हम लोग। तो हम खुद नहीं चाहते बेसमेंट में बैठे। इसने 15 मिनट के लिए हमारी बहुत सारी रिक्वेस्ट को लेके इसने सिर्फ 10 मिनट के लिए लाइब्रेरी खोली थी। हम लोग गए, नोट्स निकाल के आ गए। हम खुद कभी अब बेसमेंट की लाइब्रेरी में नहीं बैठेंगे। आप बताइए आपको कितनी मुश्किल आ रही है? मतलब मुश्किल आ रही है, अचानक से सारी लाइब्रेरीज बंद हो गई है। ओनली 50 days लेफ्ट फॉर आवर मेंस प्रिपरेशन और 50 दिन में हम लोग के पेपर हैं। पेपर आगे नहीं बढ़ेगा चाहे कुछ हो जाए। 90% लाइब्रेरी बेसमेंट में सब की सब बंद है। बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। एमसीडी लगातार सील कर रही है सारी लाइब्रेरीज को। और इशू है मैम कि यहाँ पे जितने भी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे है लाइब्रेरीज, उनके एकदम रेट हाइक हो गए। जो लाइब्रेरी हम लोग 2000 में बैठते थे, अब वो 4000 रूपये हो गई है अचानक से, सीधे एक ही दिन में। क्यों बेसमेंट में? क्योंकि बेसमेंट में नहीं है। फायदा उठा रहे हैं। आप लोगों को अवसर में बदलना। उसके रेगुलेशन, प्राइस रेगुलेशन पे कोई एमसीडी आई है कभी कि अननेसेसरी जो 2000 की लाइब्रेरी थी जो 4500 में देने लग गए? हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे सारे बच्चे? यहां तो लगता है कि मकान मालिकों ने अपने घर के पूरे हिस्से को कमर्शियलाइज कर दिया है। बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, बीच में मकान मालिक खुद रहते हैं। कई जगह फर्स्ट फ्लोर पर भी लाइब्रेरी है और ऊपर छत पर भी पोटा केबिन बना दिए गए हैं, यानी छात्रों के लिए टेम्परेरी कमरे बनाकर पैसे कमाए जा रहे हैं। ये रूम्स हैं बच्चों के,
यहाँ पे बनाए हुए हैं। किस तरह से बच्चे जो हैं इस बुरी हालत में यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पानी की टंकी है तो साफ पता चल रहा है कि छत को यहाँ पर रूम में कवर करके इलीगली कन्वर्ट किया गया है। तो यहाँ पानी की टंकी लगी हुई है। ये बच्चों के रूम हैं। बच्चे अभी कुछ चले गए हैं। ये देखिए, ये छत को इलीगल तरीके से रूम बना दिया गया है और यहाँ पे रूम्स के ऊपर इसी तरह की, रूम्स बंद हैं तो अभी आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन रूम्स पर इसी तरह का टीन शेड डालकर जो है ये पूरा का पूरा रूम तैयार किया गया है और इसी तरह के पोटा केबिन वाले रूम्स तैयार किए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये आपको यहाँ पे ये पोटा केबिन है। यहाँ पर आप देखिए, आवाज आएगी, लकड़ी नहीं है, पोटा केबिन इस तरह से यहाँ पर बनाए गए हैं क्योंकि छत के ऊपर ये रूम्स बनाए गए हैं बच्चों के। तो अगर आग लगती है तो उस स्थिति में क्या हालत होगी। रूम्स से बच्चों को बाहर भेज दिया गया है क्योंकि मकान मालिक जानता है कि इलीगल है। अंदर आके रूम्स की आप हालत देखेंगे तो एक एक रूम में कंपार्टमेंट करके दो छोटे छोटे केबिन रूम इनको बोलते हैं, पोटा केबिन रूम, वो बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल बच्चों को कहा है कि अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, अपने घर चले जाओ। तो यहाँ पर आपको ताले लगे हुए नजर आ जाएंगे। इस पूरे इलाके में 90% लाइब्रेरी ऐसे ही बेसमेंट में चल रही हैं और जहां लाइब्रेरी नहीं है वहां बेसमेंट में अवैध रूप से पीजी चल रहा है, यानी पढ़ने वाले छात्र बेसमेंट में बने कमरों में रह रहे हैं। क्या हाल है इन कमरों के, ये भी देखिए। बेसमेंट में किसी भी तरह की गतिविधि जो है चलाना कमर्शियल अवैध होता है, लेकिन यहाँ पर बेसमेंट में बच्चों से औने बौने दाम पर जो है किराया वसूलते हुए ये पीजी जो है वो चलाए जा रहे हैं। ये एक ऐसे ही बेसमेंट में हम घुस रहे हैं और यहाँ पर देखिए सीलन है, सीपेज है, सफोकेशन है और यहाँ पर बेसमेंट का जो पूरा हॉल होता है उसको बाकायदा कंपार्टमेंट्स में काटा हुआ है और बच्चे डर रहे थे। वो कह रहे थे मैम हमारी शक्ल नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये पीजी भी हमसे खाली करवा लिया जाएगा और ना तो सिक्योरिटी वापस करेंगे और ब्रोकरेज अलग से फिर आगे की देनी पड़ेगी। और इनका पूरा नेक्सस ऐसा है कि कोई प्रॉपर्टी वाला हमें फिर आगे मकान नहीं दिलवाएगा। तो हम इसीलिए बच्चों का चेहरा और बच्चों से बातचीत आपको नहीं करवाएंगे। लेकिन देखिए बेसमेंट में पूरा सीपेज देखिए, जो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है उसका फायदा भी इन बच्चों को नहीं मिलता है। अलग अलग मीटर्स जो है वो लगे हुए हैं। इन बच्चों से पूरा पैसा जो है वसूला जाता है, वो भी ऊंचे दामों पर। और ये आप आ जाइए, सीपेज देख लीजिए, गंदगी और किस तरह से बच्चों को यहाँ पर रहना है। और अब देखिए कि किस तरह से ये रूम्स जो हैं 1 2 3 4 5 रूम एक बेसमेंट में यहाँ पे निकाले हुए हैं। पुराना फ्रिज है, ये सामान है जहां पर आके कोई केयरटेकर इस गंदगी में खाना बना जाता है। 2 शेयर्ड वॉशरूम इन बच्चों को दिए गए हैं। किचन की हालत देख लीजिए, इस प्यूरिफायर से कैसा ही पानी आता होगा ये आप देख सकते हैं। बच्चे क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उनकी शक्ल आती है कैमरे पर, अगर वो बात करते हैं, बताते हैं अपने रूम के बारे में कुछ भी, तो उनके लिए ये दिक्कत का सबब होगा। एक रूम खुला हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रूम है और बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर बारिश के दिनों में सीपेज और ज्यादा बढ़ जाती है। ये खिड़की जो है सड़क की तरफ खुलती है, ऊपर देखिए जिसको बंद किया हुआ है। और यहाँ से भी जब सड़क पे बारिश का पानी भर जाता है, तो बच्चों ने हमें बताया कि जब सड़क पर बारिश का पानी भर जाता है तो इस खिड़की से वो पानी नीचे आता है और उनके रूम तक में यहाँ पर सीपेज हो जाती है, गंदगी हो जाती है। और अगर उस वक्त शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, सफोकेशन हो जाए, तो ये बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे, आप ये खुद सोच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक छोटे से बेसमेंट में 5 से 6 कमरे जो हैं वो किराए पे दिए गए हैं और जो यहाँ पे स्टोर रूम है उसको भी फर्दर किराए पे दिया हुआ है। बच्चे घबराए हुए हैं कि कहीं ये रूम उनसे खाली ना करा ली जाए, इसलिए वो बात नहीं कर रहे थे, कैमरे पर नहीं आना चाहते हैं। लेकिन वो चाहते थे कि कम से कम इस तरह के इलीगल जो उन्हें कमरे दिए गए हैं जहां पे कोई सुविधा नहीं है, कम से कम वो बातें जो है प्रशासन तक पहुंचे। एमसीडी के एक्शन के बाद यहां नई समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि बेसमेंट में चल रहे अवैध पीजी और लाइब्रेरी बंद हो रहे हैं और इसकी वजह से इलाके में रेट हाई हो गए हैं। बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए 2000 से 3000 रुपए महीने फीस थी। अब फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरी वालों ने रातों रात रेट बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिए हैं। इसी तरह बेसमेंट में चलने वाले पीजी 10 से 12,000 रुपए प्रति महीना लेते थे। अब बेसमेंट के पीजी बंद हो गए हैं तो दूसरे पीजी ने अपने रेट 20 से 25,000 रुपए तक कर लिए हैं। कल रात में हमारी टीम जब करोलबाग के इलाके में पहुंची तो हमें एक ऐसा पीजी मिला जो बेसमेंट में चल रहा था। बहुत बुरे हालात में यहां लड़कियां रह रही थी। तो यहाँ पर देखिए आप, अंदर पीजी चल रहा है लड़कियों का और हम अंदर जाएंगे, पर लड़कियों का पीजी तो एक बार देखेंगे अंदर जा कर के, पहले प्राइवेसी भंग नहीं करेंगे किसी की भी। और यहाँ पर देखिए पीजी चल रहा है यहाँ पर बेसमेंट में एक,
अंदर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। राजेंद्र नगर में हम मौजूद हैं। अभी आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से बेसमेंट में पीजी चल रहे हैं, जहां एक तरफ हमने आपको कोचिंग की तस्वीरें दिखाई, लाइब्रेरी की तस्वीरें दिखाई। अब देखिए यहाँ पर कोचिंग की तस्वीरें यहाँ पर आप इसके पीजी की तस्वीरें देखिए। आइए आपको कमरे दिखाते हैं। कोई है अंदर? कोई है? देखिए, किसी लड़की की प्राइवेसी हमें भंग नहीं करनी है। ये कमरा खाली है, इसलिए हम दूर से ही दिखाएंगे आपको। देखिए कितने छोटे कमरे हैं ये। देखिए एक इंसान के लिए कमरा है ये, कितने छोटा कमरा है ये, और इसमें कोई है नहीं, इसलिए हम आपको तस्वीरों में अभी दिखा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ लड़कियाँ रहती हैं और हम पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे ताकि किसी की भी प्राइवेसी भंग ना हो। और ये देखिए एक छोटे से कमरे में 2 बेड यहाँ पर डली हुई है। इस छोटे से कमरे में 2 बेड और बस 2 पंखे, एसी भी नहीं लगा हुआ है, बस 2 पंखे यहाँ पर है। और हमें बाहर भी किसी ने बताया कि एसी यहाँ पर नहीं है। देखिए छोटे छोटे यहाँ पर रूम्स बने हुए हैं और कई लोग यहाँ पर खाली भी कर रहे हैं, उनको खाली करने के लिए बोल दिया गया है। और एक ही यहाँ पर निकलने का रास्ता है। हमने आपको सुबह में तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह से इल्लीगल लाइब्रेरियाँ चल रही हैं, इल्लीगल कोचिंग चल रही हैं, लेकिन अभी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से इल्लीगल पीजी भी चल रहे हैं बेसमेंट में, बेसमेंट के अंदर। और यहाँ पर छोटे छोटे कैबिन्स बने हैं जिसमें 2 बेड है, 2 बेड हैं और 2 पंखे लगे हुए हैं और एक रास्ता है निकलने का। मान लीजिए यहाँ पानी भर जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा अगर किसी के कुछ हादसा हो जाता है। हम यहाँ पर अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ बिना किसी की प्राइवेसी भंग करे, बिना किसी को परेशान करे, आपको सिर्फ तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ धड़ल्ले से पीजे चल रहा है बेसमेंट के अंदर। और ये करना क्या जायज़ है? कितने कमरे हैं? एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, 3 कमरे लाइन से एक ये हैं, 3-4 कमरे उधर हैं, फिर इधर वाल भी कमरे हैं। तो कई सारे कमरे यहाँ पर हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यहाँ पर हैं, छोटे छोटे कैबिन नुमा कमरे बने हुए हैं जहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं है। 2 पंखे हमने आपको दिखाए हैं और एक छोटे से 2 यहाँ पर बेड दिखाए हैं। और देखिए ये यूपीएससी के एस्पिरेंट्स इस तरह से इस हाल में रह रहे हैं। लेकिन जब आज हम वापस इस पीजी पर पहुंचे तो यहां ताला लग चुका था, पीजी बंद था। यहां रहने वाली लड़कियां कहां गईं पता नहीं। आज देखिए इंडिया टीवी की पड़ताल के बाद किस तरह से ये फरार हो गए हैं, अपना यहाँ पर लॉक लगाकर चले गए हैं। पीजी से में जो बेसमेंट था उसको भी खाली करा करके बच्चियों को ना जाने कहाँ एडजस्ट कर दिया गया है अभी, लेकिन ये पूरा लॉक है। यहाँ पर जो और छात्र हैं, जो आसपास रहने वाले छात्र हैं, जो यहाँ पर जानते हैं और पूछते हैं यहाँ पर क्या नाम है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजदीप हुआ। ये बताइए कि यहाँ पर ये पीजी चल रहा था, यहाँ पर बेसमेंट में चल रहा था? हाँ, यहाँ पर ये पीजी बहुत लंबे समय से चल रहा था। मैं तो यहाँ पर 1-2 साल से हूँ, तो मैं 1-2 साल से कंटिन्यूस देख रहा था कि लोग यहाँ पर रह रहे थे। और मतलब कि समझिए कि यही एक जो आप देख रहे हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म में लोग रहते हैं ना, तो ऐसे यहाँ पर लड़कियाँ लोग सारी वो रहती थी। बस छोटा छोटा केबिन जैसा बना हुआ है और छोटे से केबिन का समझिए 10,000 15,000, मतलब कि एक होता है ना कि मजबूरी का फायदा उठाना कि आपको अगर रह के यहाँ पढ़ना है तो आपको इतना देना पड़ेगा और यही है। तो जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, जो भी लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो क्या कर सकते हैं। अब बेचारे को भी यहाँ रह के पढ़ना है, तो इस चलते लोग बस यहाँ पर रूम लेते हैं, जिसके लिए बस रात में सोने के लिए आते हैं। वो पूरी दिन फिर वो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं कि बस रात में सोने का एक ठिकाना जो होता है ना, बस एक ठिकाने के तौर पे बस। लाइब्रेरी भी बेसमेंट में है? हाँ, सारी लाइब्रेरी भी वो समझिए कि 90% लाइब्रेरीज बेसमेंट में। और ये सब जो हुआ उसके चलते जो सारी लाइब्रेरीज बंद हो गई हैं। जो लाइब्रेरीज 1-2 जो फर्स्ट फ्लोर पे थे ना, वो सबके प्राइस इतने हाई हो गए हैं। जैसे 2,500 की जो फर्स्ट फ्लोर पे जो लाइब्रेरी थी, उसके भी करेंटली प्राइस 2 दिन में उसकी प्राइस 5,000 हो गई है। उनका कहना है रहना है तो रहो, वरना तुम मत लो लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी लोग उतने दे रहे हैं। हमारी रिपोर्टर इलाक आजमी इस इलाके में एक ऐसी अवैध लाइब्रेरी में भी पहुंची जहां एंट्री और एग्जिट के लिए फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस एकेडमी में यह हादसा हुआ वहां भी यही लॉक था जो बिजली कट होने से जाम हो गया था। कि किस तरह से छोटी छोटी यहाँ पर कैबिन बने हुए हैं और छोटे छोटे कैबिन्स बने हुए हैं और ये सारा इलेक्ट्रिक का वायर देखिए, टूटा फूटा कटा इलेक्ट्रिक का वायर, टेप लगा हुआ, इस तरह की बिजली का कोई भी हादसा हो सकता है, आग लगने का मामला हो सकता है। और पानी जो भरा है
बिल्डिंग में, यहाँ पर भी इस तरह का कोई हादसा हो सकता है। बड़ी लापरवाही है प्रशासन की। देखिए छात्र यहाँ पे मौजूद है, थंबप्रिंट यहाँ पर लगता है, थंबप्रिंट से अंदर जाता है और कोई भी बच्चा यहाँ पर फंस सकता है। सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। ये बताइए यहाँ पर आप कितने टाइम से देख रहे हैं ये लाइब्रेरी चल रही है? मैम मैं तो इधर दिल्ली में 1 साल से हूँ, तो ये लाइब्रेरी मेरे पे 1 साल से मैं देख रहा हूँ और बहुत इधर 1-2 लाइब्रेरी नहीं है, पूरा करोल बाग लाइब्रेरी से भरे पड़े हैं और सभी जितना भी लाइब्रेरी है 2-3 लाइब्रेरी है फर्स्ट फ्लोर पे, बाकी सब ग्राउंडेड लाइब्रेरी है। तो एक और दिक्कत आता है, इधर स्टूडेंट को सफोकेशन वगैरह फील होता है। 1-2 टाइम इधर जब लाइन वगैरह चल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जब चल जाता है तो पूरा अंधकार हो जाता है लाइब्रेरी पे, बहुत स्टूडेंट में भसड़ मच जाती है अंदर में। तो क्या नाम है इस लाइब्रेरी का? ये स्टूडेंट चॉइस नाम है। हाँ, स्टूडेंट चॉइस लाइब्रेरी है ये। तो ये करोल बाग के जो चना मार्केट के सामने ही है ये। तो पानी भरने की समस्या यहाँ भी होती होगी ना? नहीं मैम, पानी इधर आता है बट ये पूरा डाउन स्टोरेड एरिया है तो पानी बह जाता है। ये जो हनुमान मंदिर साइड में इधर पूरा पानी बह जाता है क्योंकि उधर का जो नाला है वो ये 1 दिन पहले ही ठीक करके गया है एमसीडी वाले। खतरा नहीं है? यहाँ पे बायोमेट्रिक लगा हुआ है, बच्चे निकलेंगे तो निकलेंगे कैसे? यही हुआ था। हाँ, वही राव में जो हुआ था वो यही प्रॉब्लम है। बट ये इसमें जो बायोमेट्रिक है ये बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, 2-3 लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक वर्किंग है, 2-3 लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक बंद कर दिया है क्योंकि बहुत स्टूडेंट बार बार अंदर जाने आने का प्रॉब्लम हो रहा है। बट इसमें मे भी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक चालू है इसका, मैं देख रहा हूँ। हाँ चालू है, अभी तो ऑन है बट बहुत ही मैं लाइब्रेरी देख चुका हूँ उधर बंद है। तो यहाँ पे कितने बच्चे आते होंगे, आपको अंदाजा है? मैम एक तो लाइब्रेरी का कैपेसिटी इधर से मे बी 100-150 के आसपास स्टूडेंट कैपेसिटी। तो बहुत सारी सीट्स दिख रही हैं। स्टूडेंट कैपेसिटी 100-150 के आसपास। बट लाइब्रेरी में अभी जो प्रीलिम्स का टाइम निकल गया, मेंस का टाइम, जो मेंस का तैयारी करे वो रात तक इधर रहता है। तो एक लाइब्रेरी में 60-70 स्टूडेंट रहता है मैम। यहाँ के मकान मालिकों ने परीक्षा की तैयारी करने वाले इन छात्रों से वसूली का धंधा बनाया हुआ है। मनमाने पैसे मांगे जाते हैं, प्रॉपर कमरे भी नहीं है, टेम्पररी शेल्टर्स हैं, छोटी छोटी जगहें दी हुई हैं और रेंट हजारों में ले रहे हैं। यहाँ देखिए आप, ये वुडन डोर जो है वो लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट को कवर कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है। लेकिन आप यकीन मानिए कि यहाँ पर बच्चे रहते हैं, इन छोटे छोटे केबिन्स में बच्चे रहते हैं और इन केबिन का दरवाजा जब खुलेगा तब आप असल तस्वीर देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि आपका बच्चा अधिकारी बनने के लिए, अफसर बनने के लिए कितनी मेहनत करता है और कहाँ रहता है, कैसे रहता है। मेरे घुसने की और मेरे कैमरा सहयोगी के घुसने की जगह यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, लेकिन आइए यहाँ पर देखिए। यहाँ पर जो बच्चे हैं जिन्हें आप इंस्पिरेशन मूवी में देखते हैं, एस्पिरेंट्स जैसी मूवी बना दी गई है, बड़ी बड़ी मूवी बना दी गई है, मोटिवेशनल स्पीकर यूपीएससी बच्चों के लिए बोलते हैं। लेकिन वो यूपीएससी के बच्चे जब रियलिटी में ग्राउंड पर उतरकर काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो कैसे तैयारी करते हैं वो इस छोटे से कमरे में आप देख सकते हैं। इसका साइज बहुत छोटा है, मतलब मैं यहाँ पर अगर खड़ी हूँ, मेरे कैमरा सहयोगी को यहाँ पर मूव करने की तैयारी नहीं है, लेकिन बच्चे यहीं पर अपना पूरी जिंदगी, या कह सकते हैं कि अपना जो छोटी सी घर है बच्चों ने यहाँ पर बसा लिया। यहाँ मैं एक छोटी सी टेबल देख रही हूँ, भगवान भी यहाँ पर रखे हुए हैं। यहीं पर पानी का जो वाटर जग है वो एडजस्ट कर रखा है ताकि बच्चे यहाँ से बैठकर पानी पी लें। अब ऐसे ही एक छात्र हमारे साथ हैं जो इस कमरे में बैठे हुए हमें मिल गए। क्या नाम है आपका भैया? विकास। विकास, आप कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कितने सालों से कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पर? 2.5 साल से। 2.5 साल से। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि बहुत छोटा सा कमरा है, मतलब मैं और मेरे कैमरा सहयोगी दोनों एक साथ यहाँ मूव नहीं कर पा रहे हैं। इस कमरे में कैसे रहते हैं आप लोग? होता है मैम, एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसे ही है पूरे एरिया में। और यहाँ पे थोड़ा रेंट कम है इसलिए है, लेकिन फिर भी 10,000 रुपए रेंट देना पड़ता है इस कमरे के लिए भी? यस मैम, 10,000 रुपए। यानी एक बेड के लिए और मूव ना करने वाली जगह के लिए, मैं इसे कमरा नहीं बोलूंगी, मैं इसे केबिन बोलूंगी। एक केबिन के लिए आपको 10,000 रुपए देने। प्रॉपर वॉल भी नहीं है इस साइड में, बस एक साइड में प्रॉपर वॉल है। इधर उन्होंने कमरा छोटा करके वॉशरूम निकाल दिया है बाजू में ही, तो यही है। तो ये जब आप लोग आते हैं तो क्या मनमानी है यहाँ पर ब्रोकर्स की, मतलब क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं, ये आपको इंडिया टीवी पर बताना है। ये मैम यहाँ पे ब्रोकर के थ्रू ही रूम लेना पड़ता है क्योंकि ओनर से डायरेक्ट कांटेक्ट तो होता नहीं है, ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ता है। ब्रोकर ही रूम दिलवाते हैं, फिर उनको 21 डे का ब्रोकरेज देना पड़ता है। कुछ ब्रोकर 30 डेज का भी लेते हैं। और फिर तो यही है, और पानी का अलग से है और बिजली बिल भी अलग से है। अच्छा,